देवी के श्राप का क्या प्रभाव रहा कि जब उसका पाठ करेंगे, आपने पढ़ा नहीं होगा, मैंने पढ़ा है, ज़्यादा श्लोक नहीं उसमें, करीब 20-22 के आसपास श्लोक हैं। तो उसका क्या महत्व रहा उसके श्राप का। तो जो शब्द की ताकत है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं कि फिर तो लक्ष्मी जी के शब्द का भी प्रभाव नहीं रहा, उन्होंने उसके श्राप को तोड़ दिया। आप आज देखो भृगुवंशी कितने लक्ष्मी उनके घर वास करती है, तो कहाँ उसका श्राप काम किया। यानी शब्द के अंदर वो क्षमता नहीं थी जो होनी चाहिए थी। इतनी ऊंची स्थिति के ऊपर बैठे हुए लोग, और प्रभाव आप सबके सामने है। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे सामने, आप सबके सामने है। आप रिसर्च करो, पता करो, खोज करो, नजर आ जाएगा आपको, अनुभव हो जाएगा आपको, सब कुछ आपके सामने। तो जो शब्द की ताकत है वो जो प्राप्त होती है हमारे संतों के अंदर, शंकराचार्य के अंदर देखो, शंकराचार्य मीरा, ये नहीं कि मीरा के जो खेल था वही उसकी कृपा हुई थी, ये नहीं कि उन्होंने केवल नरसी के लिए ही श्रवण की बारिश की थी। एक इतिहास में एक घटना और आती है इस प्रकार की, शंकराचार्य के जो हमारे संत हुए, कुछ संत ऐसे हुए जिन्होंने सिद्धावस्था प्राप्त की, किसी से कुछ नहीं मांगा, भोजन के लिए भी नहीं गए, जो वहां प्राप्त हो गया वो ग्रहण कर लिया, तो कुछ नहीं। कुछ हमारे संत हुए मन में संकल्प ले करके चले, जैसे कि आज मुझे हाथी दिखाई देगा तो भोजन करूंगा, आज मुझे बैल दिखाई देगा तो भोजन करूंगा, आज मुझे गाय दिखाई देगी तो भोजन करूंगा, आज वो वृक्ष दिखाई देगा तो भोजन करूंगा। अलग अलग जो संकल्प ले करके उठते वही ले करके चल पड़ते। फिर प्रकृति चाहे उस संकल्प को 10 दिन में पूरा करे, 1 महीने में पूरा करे, 4 दिन में पूरा करे, 4 महीने में पूरा करे, वो संकल्प को नहीं छोड़ते, चाहे प्राण छूट जाए संकल्प को नहीं छोड़ते। ऐसे महात्मा हुए। कुछ सिद्ध हमारे ऐसे हुए, कमंडल उठाया, घरों के अंदर भोजन प्राप्ति के लिए निकल गए। कुछ सिद्ध हमारे ऐसे हुए जिन्होंने कुछ श्वास लिए द्वार के ऊपर, और 7 घरों के अंदर 7 श्वास लिए, कुछ मिला ठीक है, मांगना नहीं, निकल गए। कुछ संत ऐसे हुए एक द्वार के ऊपर खड़े हुए, कुछ मिला ठीक है, नहीं, फिर नहीं मांगना अगले दिन। ये अलग अलग श्रेणी के जो महापुरुष हुए, महात्मा हुए, ये संकल्प जैसा उठा वैसा ही रास्ते का चुनाव हो गया। आज आप देखोगे उनके पीछे जो मत चले, जो पंथ चले, जो अखाड़े चले, सब उन्हीं को फॉलो करते हुए, वो ये नहीं सोचते कारण क्या था, ऐसा उन्होंने क्यों किया, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचते वो लोग। वो बस ये देखते हैं कि ऐसी पीढ़ी चलती आ रही है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। कुछ लोग आपने देखा होगा आदेश शब्द का प्रयोग करते हैं। आदेश, ये शब्द आदेश नहीं है, ये आदिश शब्द है, कि जो आदि से है, यानी जो सदा से है।
ये शब्दों के बिगड़े हुए रूप हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे रिवाज बन गए, जिनको हम ना सुधार पाए, ना समझ पाए, ना उनको बदल पाए, ना वो साधना कर पाए, बस रिवाज को निभाने में लग गए। जैसे कोई एक महात्मा था, उन्होंने देखा आश्रम में बहुत चूहे हो गए, वो बूढ़ा हो चुका था, अब तो बहुत सुविधाएं आ गई। पहले क्या होता था, झोपड़ियां होती थी खेतों के अंदर, जंगलों के अंदर, वहाँ चूहे घुस जाते थे, जो उनका रोज का सामान था उसको कुतर देते, और जो भोजन वगैरह था, वस्त्र वगैरह था, उनको काट देते। महात्मा ने सामान और कुछ था नहीं पकड़ने के लिए कि एक बिल्ली बांध दो, या तो वो इनको खत्म कर देगी या ये भाग जाएंगे, एक तो खत्म हो ही जाएगा। उन्होंने बिल्ली मंगाई और बांध दी मठ के अंदर। बिल्ली ने धीरे 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 वो चूहे निपटा दिए, सारे समाप्त हो गए। फिर बिल्ली के बच्चे हो गए, फिर बहुत बिल्लियां हो गई। गुरु ने शरीर छोड़ दिया, शिष्य गद्दी के ऊपर बैठ गया, अब वो बिल्लियां बहुत हो गई। वो लेके तो आए थे चूहे के लिए, लेकिन वो बिल्ली थी जो वो आश्रम के मठाधीश के लिए गले की हड्डी बन गई। हर रोज बढ़ती जाए, 4-6 महीने के बाद और पैदा हो जाए। वो किसी को दे सकता नहीं, क्योंकि मठ में जो उनके विरोधी तत्व थे वो बोलते ये तो गुरु के द्वारा लाई गई बिल्ली है, इनको आप बाहर कैसे भेजोगे? भेज नहीं सकते, हम नहीं देने देंगे किसी को भी। और वो बिल्ली वहीं बंद ही रही, बढ़ती रही, बिल्लियां ही बिल्लियां हो गई। तो इसी प्रकार से ये हमारी रिवाजें हैं। जो शुरू हुआ उसका अलग कारण होता है, लेकिन फिर जो रास्ता निकला जिसके ऊपर हम चले वो अलग कारण होता है। न चलने वालों को पता होता कहाँ जा रहा हूँ, न चलाने वाले को पता होता कहाँ लेके जाना है, बस भाग लिए। आजकल तो बहुत खतरनाक खेल चला हुआ है, बहुत खतरनाक। भागवत करने वाले भी नाम देने लगे हैं। मैं सोचता हूँ बहुत बार कि ये तो बहुत बड़ा खेल शुरू हो गया भाई, ये कैसे निपटेगा? जिस रास्ते के ऊपर ये धर्म चल रहा है, जिस मार्ग के ऊपर ये जीव चल रहा है, जिस मार्ग के ऊपर इस मानव को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मार्ग है ही नहीं। बड़ा खतरनाक खेल शुरू हुआ, और इतना खतरनाक खेल शुरू हुआ, न मंजिल का पता है, न मार्ग का पता है, न भेद का पता है, न ब्रह्म का पता है, न धर्म का पता है, न ज्ञान का पता है, न वेद का पता है, न शब्द का पता है, न ध्यान का पता है, न समाधि का पता है, न कुंडलिनी का पता है, न ताकत का पता है, न कुछ रहस्य जानते हैं, न ये पता जाना कहाँ है, न ये पता निकलेंगे कैसे, न ये पता प्राण कैसे चढ़ाए जाते हैं, न ये पता कि ध्यान रोकना कहाँ है, न ये पता सुमरण शक्ति कैसे खींचनी है, न ये पता सुरती को कैसे उठाना है, न ये पता नृत्य कहाँ से जागृत होती है। कुछ भी नहीं, बस अंधे के पीछे अंधे भागने लगे।
और दौड़ इतनी भयानक हुई कि दौड़ते चले गए। एक भेड़ के पीछे 10, 10 के पीछे 100, 100 के पीछे 1000, 1000 के पीछे लाख, और भगदड़ मच गई कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। और जो साक्षी लोग हैं वो बैठ करके खेल को देख रहे कि अरे बड़ा खेल चल रहा है, बड़ी घटनाएं चल रही हैं, भाग दौड़ मची हुई है। केवल मात्र एक पुस्तक रट ली भागवत की, जो भी जितनी भी पुस्तकें हैं, कि बस हो गया ज्ञान।